लाल जी की दोस्तों, आज फिर चर्चा करने जा रहे हैं मेष लगन पर, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले वीडियो में मेष लगन पर चर्चा हो चुकी है, जिसके स्वामी मंगल देव जी होते हैं और उनके बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूँ। उनका रत्न होता है मूंगा, और कहाँ कहाँ धारण करना है, कहाँ धारण नहीं करना, वो मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी जल्दी से आपको एक बार फिर बता देता हूँ। उसके बाद बताता हूँ और कौन कौन से साथ में रत्न धारण करने होते हैं और किन परिस्थितियों में करने होते हैं, ये सब जानकारी आज आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, मंगल देव यहाँ विराजमान हो, यहाँ आप मूंगा धारण कर सकते हैं। यहाँ विराजमान हो, यहाँ भी मूंगा धारण कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर हो, यहाँ मूंगा धारण ना करें। चौथे स्थान पर हो, यहाँ भी मूंगा धारण ना करें, मंगल नीच के हो जाएंगे। पंचम स्थान में हो, यहाँ मूंगा धारण कर सकते हैं। छठे स्थान पर मंगल देव जी विराजमान हो, तब भी मूंगा धारण ना करें। सप्तम स्थान पर मंगल देव जी विराजमान हो, तब भी मूंगा धारण कर सकते हैं। अष्टम स्थान पर मंगल देव जी हो, तब भी मूंगा धारण ना करें। और नवम भाव में मंगल देव जी विराजमान हो, मूंगा धारण कर सकते हैं। और अगर मंगल देव जी आपके दसम भाव में हो, यहाँ भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। यहाँ मंगल उच्च के हो जाएंगे और दिग्बली हो जाएंगे। और एकादश भाव में अगर मंगल देव जी विराजमान हो, यहाँ भी मूंगा धारण कर सकते हैं। द्वादश भाव में अगर आपके मंगल देव जी विराजमान हो, यहाँ भी आप मूंगा रत्न धारण ना करें। दोस्तों, ये तो बात होगी मंगल देव जी के रत्न की, मूंगे की। उसके बाद आपको बताता हूँ मेष लगन में और कौन कौन सा रत्न इनके साथ, मूंगे के साथ धारण किया जा सकता है। सूर्य देव जी पंचमेश, यानी कि आपकी बुद्धि के कारक, विद्या के कारक, शार्प मेमोरी और संतान के कारक। अगर यहाँ सूर्य देव जी कमजोर हैं इस कुंडली में कहीं भी, तो आप सूर्य देव जी का रत्न भी धारण कर सकते हैं। और साथ में भाग्य भाव, नवम भाव, यानी कि भाग्य भाव के स्वामी हैं गुरुदेव जी। तो आप गुरुदेव अगर इस कुंडली में कहीं कमजोर है और आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा, आपको अपने भाग्य संबंधित दिक्कत आ रही है, कहीं भी बार बार काम करने पर रुकावटें आती हैं, भाग्य साथ नहीं देता, तो तब भी आप गुरुदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। गुरु का रत्न होता है पुखराज और सूर्य का रत्न होता है माणिक्य। और मंगल का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मंगल का रत्न होता है मूंगा। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की, माणिक्य की। किन किन भाव में इनका रत्न धारण करें, किन भाव में ना करें। नंबर 1, अगर सूर्य देव लगन में ही विराजमान हो, तो यहाँ आप सूर्य देव का रत्न बेहिचक धारण कर सकते हैं। यहाँ आपके सूर्य देव उच्च के हो जाएंगे। और यदि सूर्य देव दूसरे भाव में हो, यहाँ भी आप सूर्य देव का रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि सूर्य देव आपके तीसरे स्थान पर हो, यहाँ आप सूर्य का रत्न धारण ना करें। और यदि सूर्य चौथे भाव में हो, यहाँ भी आप सूर्य देव का रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि सूर्य खुद अपनी ही राशि में बैठा हो पंचम भाव में, यहाँ भी आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। और सूर्य देव जी अगर छठे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ आप सूर्य का रत्न माणिक्य धारण ना करें। और यदि सूर्य देव आपके सप्तम स्थान पर हो,
यहाँ आपके सूर्य नीच के हो जाएंगे। यहाँ भी आप सूर्य का रत्न माणिक्य धारण ना करें। यदि सूर्यदेव अष्टम भाव में हो तब भी सूर्यदेव का रत्न धारण ना करें। और यदि सूर्यदेव नवम भाव में हो, यहाँ आप सूर्यदेव का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। यदि सूर्यदेव दसम भाव में हो, कर्म भाव में, धर्म भाव में, यहाँ भी आप सूर्यदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ सूर्यदेव जी दिग्बली भी हो जाते हैं, आपको लाभ ही प्राप्त होगा। यदि सूर्यदेव आपके एकादश भाव में हो तो यहाँ भी सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। यदि सूर्यदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान हो तो यहाँ आप सूर्य का रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं भाग्य भाव की, जिसके स्वामी हैं गुरुदेव जी बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का रत्न अति ही फलदायक होता है। अगर आपका गुरु मेष लग्न में कई कमजोर स्थिति में है तो आप गुरुदेव जी का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। इनका मुख्य रत्न होता है पुखराज, बाकी इसके उपरत्न होते हैं जो मैं अपने पहले वीडियो में आप सबको बता ही चुका हूँ। तो गुरुदेव जी अगर लगन में विराजमान हो तो यहाँ आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। और गुरुदेव अगर आपके दूसरे भाव में हो, यहाँ भी आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। गुरुदेव जी यदि तीसरे भाव में हो, यहाँ आप गुरु का रत्न धारण ना करें। अगर गुरुदेव जी आपके चौथे स्थान पर हो, यहाँ आपके गुरु उच्च के हो जाएंगे, यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और गुरुदेव अगर पंचम स्थान पर हो, यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और गुरु अगर आपके छठे स्थान पर हो तो यहाँ आप पुखराज धारण ना करें। और यदि गुरुदेव आपके सप्तम स्थान पर हो तो यहाँ आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और गुरु अष्टम स्थान पर विराजमान हो तो यहाँ आप पुखराज धारण ना करें। गुरुदेव भाग्य भाव में बैठे हों, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हों, यहाँ भी आप गुरु का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। और गुरुदेव जी अगर दसम स्थान पर हों, यहाँ गुरु का रत्न धारण ना करें, यहाँ गुरु आपके नीच के हो जाएंगे। और यदि एकादश भाव में गुरुदेव विराजमान हो, यहाँ आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। और गुरुदेव जी यदि द्वादश भाव में विराजमान हो तब भी आप गुरु का रत्न धारण ना करें। तो दोस्तों ये तो बात होगी त्रिकोण के रत्नों की। इसके अलावा आपको एक मुख्य रत्न बताने जा रहा हूँ। मेष लगन में यदि किसी जातक की शनि की दशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है जो 19 साल की होती है, तो उसमें से आप ना मूंगा धारण करें, ना सूर्य का रत्न धारण करें, ना गुरु का रत्न धारण करें। अब इसमें आ जाते हैं शनिदेव जी, जो आपके कामकाज के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं। और एकादश भाव
जो आपकी इच्छा पूर्ति के स्वामी है और लाभ भाव के स्वामी है। यहाँ शनि की महादशा में आप केवल शनिदेव का रत्न नीलम धारण करें। और शनि की पोजीशन देख लें मेष लग्न में कि शनि बैठा कहाँ पर है, कितनी डिग्री में है। यह शनि वैसे ही पावरफुल है, फिर तो कोई जरूरत नहीं है। ये आप किसी विद्वान को अपनी कुंडली दिखाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और किन भाव में आप शनिदेव का रत्न नीलम धारण करें मेष लग्न में, किन भाव में ना करें, वो मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। नंबर 1, अगर शनिदेव जी लग्न में विराजमान हो तो यहाँ आप शनिदेव का रत्न धारण ना करें। यहाँ पे शनिदेव नीच के हो जाएंगे। और यदि शनिदेव धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव अगर यहाँ विराजमान हो तो आप यहाँ शनिदेव का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। और शनिदेव यदि आपके तीसरे स्थान पर विराजमान हो तब भी आप शनिदेव का रत्न धारण ना करें। और यदि शनिदेव आपके चौथे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि शनिदेव पंचम स्थान पर विराजमान हो, यहाँ पर भी आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि शनिदेव छठे स्थान पर हो, यहाँ भी आप शनिदेव का रत्न धारण ना करें। और यदि शनिदेव आपके सप्तम स्थान पर आ जाएं, यहाँ आपके शनिदेव उच्च के हो जाएंगे, यहाँ आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं, आपको अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। और यदि शनिदेव अष्टम भाव में आ जाएं तो यहाँ शनिदेव का रत्न धारण ना करें। शनिदेव नवम भाव में हो तब भी आप शनिदेव का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। शनिदेव दशम भाव में हो तब भी आप शनिदेव का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। और शनिदेव यदि एकादश भाव में हो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, यहाँ भी आप शनिदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। नीलम धारण ना करना चाहे नीली कर सकते हैं, लाजवत कर सकते हैं, जामुनिया कर सकते हैं। और इसके अलावा शनिदेव अगर द्वादश भाव में हो तब भी आप शनिदेव का रत्न धारण ना करें, बल्कि शनिदेव का पाठ पूजन करें। और रत्नों की बात मैंने आपको आज सारी बता दी। इसके अलावा इस वीडियो के अनुसार मैं पहले भी हर वीडियो में यही बताता आ रहा हूँ और हर वीडियो में यही बात दोहराता आऊँगा, मेरा कोई भी वीडियो देखकर आप रत्न खुद धारण ना करें। किसी अच्छे विद्वान को अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर उससे सलाह मशवरा लेकर तब ही कोई रत्न धारण करे, वरना नहीं। क्योंकि रत्न बहुत बार आपको नुकसान भी दे सकते हैं। आदमी रत्न धारण करता है, पैसे खर्च करता है फायदे के लिए, पर डालना ही नहीं होता उसको। लेकिन वो अपनी मर्जी से इंटरनेट खोलकर या कोई वीडियो देखकर अगर रत्न धारण करता है तो उसको फायदे की बजाय रत्न धारण करने से नुकसान हो सकते हैं। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में बार बार यही दोहरा रहा हूँ कि आप कोई भी रत्न अपने आप धारण ना करें। जय महाकाल जी की।